बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं नमस्कार। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से प्रेरित हमारी इस ज्ञानमय यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं एक विशेष तीर्थ स्थान राजगीर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोधि प्राप्ति के बाद के कई सप्ताह भगवान बुद्ध ने बोधगया में ही बिताए और उसके बाद अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने के लिए वे निकल पड़े विभिन्न स्थानों की ओर। और उन्हीं विभिन्न स्थानों में से एक स्थान है राजगीर। तो आइए सैर करें मगध राज्य की इस तत्कालीन राजधानी राजगीर की और जानते हैं भगवान बुद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को। पटना से 100 किलोमीटर उत्तर में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। ये जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मावलंबियों का तीर्थ है। खासकर बौद्ध धर्म से इसका प्राचीन संबंध है। राजगीर की सैर करते करते हम आ पहुंचे हैं वेणुवन में। बौद्ध अनुयायियों में राजा बिंबिसार का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है और ये वेणुवन वो विहार है जो राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को भेंट किया था। कहा जाता है एक बार तपोद में स्नान करने के बाद जब राजा बिंबिसार घर वापस लौटने में विलंब कर गए तो उन्होंने वो रात्रि इसी वेणुवन में भगवान के दिव्य सानिध्य में व्यतीत की थी। वेणुवन एक प्राचीन उद्यान तथा बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसे राजगीर के महाराज अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं रुके थे। महाराज अजातशत्रु ने ये विहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था ताकि श्रद्धालु उनकी आसानी से दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वेणुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। इसे महावंश में वेणुवनाराम कहा गया है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता था। बुद्ध चरित्र के अनुसार तब वेणुवन में तथागत का आगमन सुनकर मगध राज अपने मंत्री गणों के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे। वेणुवन के ही परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया है। और यहां आकर हमें ज्ञात हुआ कि इसे नव वेणुवन कहते हैं और इसका निर्माण जापानीज बौद्ध भक्तों ने करवाया था। यहां पर आकर हमने देखा ये भगवान बुद्ध की ये सुंदर सी प्रतिमा और इनका दर्शन करके एक मानसिक शांति का अनुभव किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि मेरे माध्यम से इन सुंदर चीजों का दर्शन करके आपको भी मानसिक शांति मिल रही होगी। यह विश्व विख्यात है कि भगवान बुद्ध के दिव्य ज्ञान को सुदूर देशों तक पहुंचाया एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट ने, जिन्हें एक दिन स्वयं भगवान की भक्ति का संज्ञान हुआ और उनका जीवन बदल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अशोक सम्राट की। अशोक सम्राट ने जहां भी बौद्ध धर्म की नींव रखी, वहीं बौद्ध प्रतीक चिन्हों का निर्माण करवाया, और उन्हीं प्रतीक चिन्हों में से एक है यह अशोक स्तूप। दोस्तों, जिस तरह प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने अनेकों प्रतीक चिन्हों का निर्माण कराकर भगवान बुद्ध की कीर्ति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, उसी प्रकार आधुनिक युग में भी अनेकों ऐसे बौद्ध भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने भगवान को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लोगों के हृदय में बसाया है। और मैं खड़ा हूं राजगीर में स्थित ऐसी ही एक ऐतिहासिक इमारत के सामने। इसे विश्व शांति स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध की महिमा का अनुभव आप इसकी भव्यता से आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए जाने कुछ और बातें विश्व शांति स्तूप के संबंध में। विश्व शांति स्तूप सफेद रंग की एक विशाल इमारत है। इस स्तूप की चारों दिशाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं आरूढ़ हैं। इसमें एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है, जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रारंभिक भवन का निर्माण 1969 में पूरा हो गया था। (1993) में होने वाली नई पहल के परिणामवश स्तूप का ये वर्तमान रूप सामने आया। ये स्तूप 80 शांति पगोडाओं में से एक है, जो कि नव बौद्ध संगठन निप्पोनजान म्योहोजी द्वारा दुनिया भर में बनाए गए हैं। ये फूजी निचिदात्सु का एक सपना था, जो गांधी जी से प्रेरित थे। कहते हैं जापान पर हुई परमाणु बमबारी को लेकर प्रतिक्रिया के रूप में राजगीर में रत्नागिरी हिल पर बनाया गया ये पहला और सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप है। राजगीर आने वाले पर्यटकों के लिए इस स्तूप पर रोपवे से आना उनकी यात्रा को और अधिक रोमांचकारी बना देता है। दोस्तों, यह है पिप्पल गुफा, जो राजगीर में स्थित वैभव पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित है। यह पूरी गुफा एक पत्थर की बनी हुई है और इसका स्थानीय नाम मचान या जरासंघ की सभा भी है।
महात्मा बुद्ध के अनेकों भक्तों में से एक मुख्य भक्त थे पिप्पल, और उनका दूसरा नाम महाकाश्यप भी था। एक समय ये गुफा उन्हीं का निवास स्थान थी। जानते हैं दोस्तों, एक समय पिप्पल मन और शरीर से बड़े पीड़ित थे और इस गुफा में उदास लेटे हुए थे। तभी अपने प्रिय शिष्य की व्यथा को जान भगवान बुद्ध उनसे मिलने इस गुफा में आए और उनके सभी कष्टों को दूर किया। महाभारत, मगध साम्राज्य तथा बौद्ध काल की संयुक्त धरोहर है राजगीर के 5वें पर्वत वैभवगिरी पर स्थित पिप्पली गुफा। ये वैभवगिरी पर्वत से नीचे उतरने के क्रम में पूर्वी ढलान तथा ब्रह्मकुंड परिसर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 फुट शिलाखंडों से निर्मित एक पत्थर की इमारत से मिलकर बनी है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखानुसार इस गुफा में भगवान बुद्ध ने कुछ समय व्यतीत किया था। इसके बाद उनके प्रमुख शिष्य और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे महाकश्यप का निवास स्थान भी रहा है। पिप्पली गुफा को महाभारत काल में मगध साम्राज्य के सम्राट राजा जरासंघ की बैठक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बैठकर जरासंघ अपने राज्य की सीमा व प्रजा की समस्याओं का अवलोकन तथा दरबारियों के साथ राजनीतिक मंत्रणा किया करते थे। इस प्रकार पिप्पली गुफा बौद्ध अनुयायियों के लिए एक विशेष स्थल है। दोस्तों, मैं जिस पगडंडी से होकर गुजर रहा हूं वो कोई सामान्य मार्ग नहीं है। ये वो पवित्र पथ है जहां से भगवान बुद्ध बौद्धित्व प्राप्ति के बाद जेठियन में उपदेश देके राजगीर की ओर बढ़े थे। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त में उंगली माल डाकू के प्रसंग को आप सभी जानते हैं। ये वही मार्ग है जहां उंगली माल डाकू की भेंट भगवान बुद्ध से हुई और उसके जन्म जन्मों के पाप कट गए। आज भी बौद्ध भिक्षु राजगीर की यात्रा के लिए इसी कल्याण पथ से होकर गुजरते हैं और स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। दोस्तों, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद भगवान बुद्ध का आगमन इस नगर राजगीर में हुआ और जब राजा बिंबिसार को यह ज्ञात हुआ कि शाक्य राजकुमार अब बुद्ध बन गए हैं, तो वे अपना सारा राजपाट छोड़कर उनसे मिलने चले आए। उन्हें वेणुवन भेंट किया और लाखों लोगों के साथ उनके उपासक हो गए। तभी से राजगीर बौद्ध अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। दोस्तों, राजगीर दर्शनों के साथ आज अपनी इस ज्ञान में यात्रा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह भगवान बुद्ध के चरण कमलों से अवलोकित एक और पवित्र स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार।